आज हमारा डे 7 है इस सीरीज में, जहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहला प्रोग्राम बोला है जहां पर आपको प्रिंट करना है पैटर्न को स्टार के एक ट्राइंगल शेप में। मतलब क्या कि आपको एक ट्राइंगल शेप में स्टार के पैटर्न को प्रिंट करना है। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि कौन सा ट्राइंगल, राइट साइड, लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ पर हम राइट साइड ट्राइंगल प्रिंट करेंगे। तो देखो इस तरह से कुछ हमारा जो ट्राइंगल है वो बनता है, राइट। तो अब आप देखोगे तो ये यहाँ से यूं जाते हुए एक ट्राइंगल बन रहा है और इस तरह से ये ट्राइंगल बन रहा है। ये यूं ट्राइंगल का शेप जा रही है, जी हाँ। तो अब यहाँ पर आप ये देखो, अब हम रोज काउंट करेंगे कि क्या रोज, नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे। तो देखो ये रो 1 हो गई, ठीक है, ये रो सेकंड हो गई, और इस तरह से ये रो थर्ड हो गई, और ये हो गई मेरी रो नंबर 4th, एंड दिस विल बी द रो नंबर 5। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ओके, देखिए तो रो कैसे हम लाइन बाय लाइन जो होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में जो जाती है उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल में जाते हैं उसे कॉलम कहते हैं। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। तो हम रोज की बात कर रहे हैं। तो देखो एक रो ये हो गया, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, ये मेरी 4th रो हो गई, एंड एज इट इज दिस इज द 5th रो। अब देखो, अब हम काउंट करेंगे रो वाइज नंबर ऑफ स्टार, है ना, कि कितने स्टार एक रो में है। तो देखो यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर एक है। ओके, अभी आपको समझ आएगा कि हम ये पूरी राम कहानी क्यों पढ़ रहे हैं। असल में ये एक स्टार हो गया हमारा, हाँ पता नहीं इसको क्या हो जाता है। ये हमारा दूसरा स्टार हो गया। कितने स्टार हैं? 1 2, 2 स्टार हैं इस रो में। थर्ड रो में 3, 4th में 4, एंड 5th में 5। इससे एक चीज क्लियर हुई क्या, कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ स्टार एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये कि आपको उस रो के नंबर के अकॉर्डिंग स्टार प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए आपको 2 लूप लगेंगे। एक आउटर लूप लगेगा, किस चीज के लिए? रो नंबर के लिए। रो को काउंट करने के लिए एक आउटर लूप, एक इनर लूप लगेगा, किस चीज के लिए? स्टार को प्रिंट करा, स्टार को काउंट करके प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए। ओके, कराने के लिए, हाँ। और फिर उसके बाद देखो 2 प्रिंट स्टेटमेंट लगेंगे। क्यों? देखो एक लगेगा स्टार को प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा, और जो दूसरा प्रिंट होगा वो क्या करेगा? लाइन। अब आप एक और चीज देखिए यहाँ पर, हाँ तो देखो इतना समझ आया। तो हमारी स्टेप इतनी, हमारी क्या होगी, स्टेप्स हो गई। इसको मैंने करा सबसे पहले क्या, मैंने कर दिया इसको कमेंट में। अब देखो आउटर लूप बना लेते हैं। ये लिए फॉर आई इन रेंज, ये आउटर लूप बन गया। ओह सॉरी, टाइपो मिस्टेक से। 1 से लेकर कहाँ तक के चलाना है? नंबर ऑफ रोज +1 तक के, क्योंकि हमेशा एक आगे तक के प्रिंट, एक पीछे तक के प्रिंट करता है वो। तो अब इसके लिए एक रोज भी लेना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ रोज के लिए। तो यहाँ पर इंट इनपुट और इंटर नंबर ऑफ रोज। ये यूजर से पूछ लेते हैं कितनी नंबर ऑफ रोज में उसको स्टार चाहिए। तो अब यहाँ पर इतना समझ आया। अब उसके बाद देखो
नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है आपको? नेक्स्ट लाइन कह रही है कि इनर लूप चलाओ। ये वाला जो लूप था वो किस चीज के लिए था? ये वाला लूप है रोज के लिए। ये वाला जो इनर लूप रहेगा जे इन रेंज, ये किस चीज के लिए रहेगा? ये रहेगा आपका स्टार की काउंटिंग के लिए, स्टार की काउंटिंग के लिए। इतना समझ आया? अब उसके बाद आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाओगे और इसमें प्रिंट करोगे। क्या प्रिंट करोगे? स्टार प्रिंट करना है आपको, राइट? पर आप ये देखिए कि अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट को हैंडल नहीं करा तो ये क्या करेगा कि अगर इसको 2 बार स्टार प्रिंट करना है, राइट, आई की वैल्यू 2 है तो ये 2 बार स्टार प्रिंट करेगा। कैसे प्रिंट करेगा? एक स्टार ले लेगा, ये प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर से इनर लूप चला, फिर से एक स्टार अलग लाइन में प्रिंट कर देगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? एंड ऑपरेटर यूज करते हो आप, सॉरी एंड यूज करते हो और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है एंड को। तो इससे क्या होता है? लाइन कंट्रोल हो जाती है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता है। इतना समझ आया? ये एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया। अब हमें लाइन भी चेंज कराना है। कैसे? जैसे ही जे लूप से बाहर निकले, इनर लूप से बाहर निकले, आपको क्या करना है? प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देना है ताकि आप नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग प्रिंट कर सको। तो समझ आया? अब मैं इसको कर देती हूँ जरा कमेंट और अब इसको रन करके देखते हैं। आई होप नंबर ऑफ रोज मांगी है उसने, तो मैंने बोल दिया 7। तो ये देखो कैसे काम कर रहा है ये। एक स्टार, एक रो, 2 स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार हो गए, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, सिक्स्थ रो में 6 और 7 रो में 7 स्टार। और इस तरह से ये हमारा बन गया है। देखो इस तरह से, एक मिनट इसको मैं पूरा ही करके दिखाती हूँ। ये देखो, आई होप यू कैन सी दैट। ठीक है, ठीक है, चलो। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो इतना सारा लाइन ऑफ कोड लिखा है आपने, आपको इनर लूप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टेटमेंट में सारा काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। आपको आउटर लूप चाहिए और आपको एक पाइथन के बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको? आपको यूज करना है स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन का। देखिए बहुत प्यारा है, आई मीन लव विद दिस। तो देखो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करो। आप प्रिंट करवाओगे किसको? स्टार को। ये बार बार आ जाता है। स्टार को प्रिंट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे नंबर ऑफ आई से। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर आई की वैल्यू 2 है तो वो क्या कर रहा है? वो स्टार ले रहा है, राइट? और फिर उसके बाद स्टार को वो मल्टीप्लाई करवा दे रहा है किससे? 2 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो अब यही करने के लिए तो हम पूरा इनर लूप यूज कर रहे थे कि नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करवाना है आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये सब करने की जगह आपको स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट याद करना है, याद रखना है, और बस इतना कर लेंगे आप तो आपका स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज मांगा, मैंने इस बार 4 दिया ताकि मैं दिखा सकूं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। 4 रोज में स्टार प्रिंट कर रहा है। ये कौन सा पैटर्न प्रिंट कर रहा है? ये ट्राइंगल पैटर्न। समझ आया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है इफ एल्स का यूज करके। तो कैलकुलेटर बनाएंगे तो कैलकुलेटर में आपको ऑपरेशन समझना होगा कि कितने ऑपरेशन अपन रखने वाले हैं कैलकुलेटर में। ओके, ऑपरेशंस कौन कौन से लगाओगे ये समझ लो। तो एक प्लस ऑपरेशन लेंगे हम, एक माइनस ऑपरेशन लेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दे देंगे उसको, और एक डिवाइड का। ये 4 ऑपरेशन पे हमारा कैलकुलेटर काम करेगा। अब देखो ऑपरेशंस लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, तो हमें 2 ऑपरेटर लेना है, ए और बी की वैल्यू ले लेना है आपको। किससे? यूजर से। कैसे लोगे आप? ये ठीक है,
int input असल में ना आई एम जस्ट इनपुट, यहाँ पर आपको एंटर करना है, इंटर फर्स्ट वैल्यू और ठीक है एज इट इज इसको करो कॉपी। ओह माय गॉड यार, ठीक है, और फर्स्ट की जगह आप इसको कर दो सेकंड। तो इससे हमने दो आउटपुट दो इनपुट ले लिए हैं यूजर से। अब उसके बाद यूजर को बता दो ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, राइट, कौन से उसको परफॉर्म करना है वो सिलेक्ट करेगा। ओके, तो ये सब चीजें भी हम ऑप्शन देकर यूजर से पूछ लेते हैं कि इनमें से आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, कैसे पूछेंगे? सिंपली आपको क्या करना है कि आपको ये लाइन यहाँ पे सिंपली मैं एक लाइन कॉपी कर देती हूँ और ये इंट हटा देते हैं। ओके, ब्रैकेट भी हटा देते हैं और इस पूरे को हम फिर से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर हम डाल देंगे Ctrl+V करके। ठीक है, ओके, ये हमने यूजर को ऑपरेशंस बता दिए हैं कि इनमें से आप कोई सा एक चूज कर लो और हमें बता दो कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, अब जब यूजर चूज करेगा तो वो किस में आ जाएगा? ऑपरेशन में आ जाएगा। और इसका मैं थोड़ा सा नाम शॉर्ट कर देती हूँ ताकि हमें लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इतना समझ आया आपको? अब उसके बाद क्या करेंगे? हम यूज करेंगे इफ एल्स। अब इफ एल्स कैसे काम करेगा? इफ लिया, सबसे पहले ऑपरेशन देखा, चेक करा कि ऑपरेशन कौन सा है। अगर प्लस हुआ, ऑपरेशन इक्वल्स टू प्लस है, तो सिंपली इसको प्रिंट करवा देना है क्या? ए प्लस बी, एफ स्ट्रिंग यूज कर लो, हमारा फेवरेट, इक्वल्स टू, और इसके अंदर ए और प्लस बी की वैल्यू को प्लस करा दो। ठीक है, उसके बाद वापस से इफ यूज करो, यहाँ आप इफ यूज करोगे और फिर उसके बाद अब की बार क्या बोलोगे कि अगर मेरा माइनस के इक्वल निकला तो फिर आप क्या प्रिंट करवा देना? एक मिनट, आई एम जस्ट लाइक यार क्या बोलूं मैं, हाथ रखते ये सब कुछ हो जाता है। जब सजेशन नहीं चाहिए होते ना तब ये बहुत देता है सजेशन, एंड आई हेट दिस थिंग। ठीक है, ये नहीं आया, मैं हाथ से कर लेती हूँ। प्रिंट करवा देना है, क्या प्रिंट करवाना है हमें इसमें? एफ ए माइनस बी को माइनस करवा दोगे आप, एंड लास्टली ऑपरेशन परफॉर्म करवा दोगे। ठीक है, और इसको मैं साथ साथ में अरे यार थोड़ा तो मुझ पे रहम कर लो और मुझे मेरा काम कर लेने दो। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद वापस हम लेफ्ट पे जाएंगे, फिर से ऑपरेशन देखेंगे। अब की बार अगर यूजर ने कभी ऑपरेशन दे दिया मल्टीप्लाई का, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी करवा देंगे और यहाँ पर भी ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करवा देंगे? ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये याद रखिए। अब उसके बाद एक क्लास बचा है, तो सिंपली एक और इलिफ लेंगे। अब आप बोलो कि हम इलिफ क्यों ले रहे हैं? हम सीधे डायरेक्ट एल्स में तो डाल सकते हैं, आप डाल सकते हो, लेकिन कभी आप बताओ कि कभी आपकी यूजर ने कुछ गलत साइन दबा दिया उसके अंदर, तो वो तो फिर भी उसके बाद भी वो डिवाइड ही कर देगा ना इलिफ में। क्या करेगा वो? एल्स में वो फिर भी डिवाइड कर देगा, जबकि यूजर ने तो कुछ भी दबा दिया है। तो उसको एक वार्निंग देने के लिए हम एल्स वाला लास्ट में लेंगे और यहाँ पर अब वार्निंग के लिए हम डालेंगे प्रिंट करके इनवैलिड, हट जा यार, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं आपको प्रोग्राम दिखा देती हूँ पूरा की पूरा। तो देखिए क्या करा है हमने यहाँ पर, सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया, ए और बी की वैल्यू ली, और ये शायद इसके नीचे आना चाहिए तो मैं इसको नीचे कर देती हूँ, Ctrl+C करके हटा इसको यहाँ से और इसको नीचे लेके आ जाओ।
उसके बाद हमने दिया टाइप ऑफ ऑपरेशन कि इनमें से कोई सा एक चूज कर ले भाई, फिर उसके बाद जो उसने चूज करा है उससे हम मैच करवा रहे हैं हमारे ऑपरेशंस को इफ एल्स की कंडीशंस में, और जो मैच हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं ऑपरेशन करवा कर। तो देखिए सबसे पहले तो मैं सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ पहले वाले को हमारे, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। एज यू कैन सी वो मुझसे फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, मैंने दे दी 20, सेकंड वैल्यू मांगी मैंने 10 दे दिया, और फिर उसके बाद वो यहाँ पर दे रहा है हमें स्ट्रिंग एरर। ओके तो इसमें दो जगह मिस्टेक है, फर्स्ट वाला ये कि इंटर ऑपरेशन लिखना था, और दूसरा ये कि इसके अंदर आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, आपको ये बिना उसके लिखना पड़ेगा, बिना डबल कॉट के। तो ये हम बिना डबल कॉट के लिख देते हैं, वो उसको स्ट्रिंग की तरह क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। तो देखो इसको फिर से मांगा उसने फर्स्ट वैल्यू, इस बार 20 दे देते हैं और सेकंड 30 दे देते हैं, और अब इसको बोलते हैं कि आपको करना है मल्टीप्लाई। 60 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके तो देखो 600 आंसर दे रहा है वो, आई एम सॉरी मैंने 60 बोल दिया ना। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब इसको एक बार और रन करके देखते हैं। इस बार इसने फिर से मुझसे मांगा फर्स्ट वैल्यू, मैंने दे दिया 5, सेकेंड वैल्यू दे दिया मैंने 10, और उसके बाद मैंने बोला कि एक काम करो। ओके तो यहाँ पर मैंने 5 और 7 ले लिया, फिर उसके बाद मैं इंटर करूंगी तो मुझसे ऑपरेशंस पूछेगा, तो यहाँ पर मैं प्लस ऑपरेशन ले रही हूँ। तो देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 12, ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और एक बार और इसको हम रन करते हैं फिर से, ठीक है। तो ये हमने एक बार फिर से रन करा, तो फिर से इसने कुछ आउटपुट मांगा, 5 ले लिया, 8 ले लिया, तो इस बार मैंने कुछ भी दबा दिया है। ओके तो अब देखो इनवैलिड चॉइस बता रहा है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो डिस्प्ले करे ASCII वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर को। अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, तो सुनो। हर कैरेक्टर का एक नंबर कोड होता है, उसको ASCII वैल्यू कहते हैं, SCI वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का होता है 67, और देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। लुक ए का क्या हो जाएगा, कैपिटल ए का होगा 67, ये कुछ मुझे याद है एक्चुअली, और स्मॉल ए का हो जाएगा आपके 97, और जीरो का भी होता है एक्चुअली, उसका हो जाएगा जीरो बोल रही हूँ क्या मैं, ओ का 48। तो इस तरह से हर एक अल्फाबेट को, हर एक कैरेक्टर को, अल्फाबेट में हर एक कैरेक्टर को कुछ उसकी एससीआई वैल्यू दे रखी है, तो इसे ही हम कहते हैं एससीआई वैल्यू। तो इसके लिए पाइथन ने बहुत कुछ इजी कर दिया है। वैसे है कि आपको क्या करना है, एक फंक्शन है ORD, इस फंक्शन को यूज करना है, इसका उसका नाम होता है ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को यूज करना है, और इससे आप क्या, और इसके अंदर आपको एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ती है, पास करना पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दोगे आप कोई सा भी कैरेक्टर, जैसे कि ए दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये उसका एससीआई कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। तो इसका जो कोड है, वैल्यू है, जो एससीआई वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 97, तो ये रिटर्न कर देगा 97। इस तरह से समझ में आया आपको। तो अब देखो इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो एक कैरेक्टर ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया पी, ओके, कैपिटल में पी लिया है मैंने कैरेक्टर, सॉरी, ओके। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने प्रिंट करवा दिया, क्या प्रिंट करवा दिया, ASCII वैल्यू ऑफ CH, ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज करके। और यहाँ पर मैंने क्या यूज करा, मैंने यूज करा ORD फंक्शन, और इसमें CH को पास करवा दिया। अब देखो इसको रन करके देखते हैं, पर उससे पहले हम इसको कर देंगे कमेंट। क्यों कमेंट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब हम इसको रन करेंगे तो हमसे फिर से मांगेगा, वो वाला पहले चल जाएगा प्रोग्राम, इसलिए। तो 80 प्रिंट कर दिया। पर देखो अब मैं आपको बोलूं कि अगर हम इसको यूजर चॉइस भी बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, आप सिंपली इनपुट फंक्शन का यूज कर देना और यहाँ पर लिख देना इंटर एनी कैरेक्टर,
ओके और ये हाँ मुझसे हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, एन कैपिटल हो गया है। इंटर एनी कैरेक्टर लिख दोगे आप तो यूजर यहाँ पर कैरेक्टर डालेगा और उसका वैल्यू निकल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसको चलाते हैं और देखते हैं, एक कैरेक्टर मांगे जाएगा हमसे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एल स्मॉल में, तो इसकी 108 है। तो यही था आज का हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, सी यू सून।